हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं द्युति चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रोटोहिस्ट्रिक पीरियड के बारे में, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। इससे पहले हमने क्या क्या कवर करा है पीछे के 3 वीडियो में, तो वो है आपका प्राचीन इतिहास, जिसमें कि हमने पढ़ा है प्राग ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। यानी कि हमने प्री हिस्ट्रिक पीरियड को बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा है पीछे के 3 वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पीछे के वीडियो पे जाके और ये तीनों लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड। इसमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि आखिर सिंधु सभ्यता क्या थी, कब से स्टार्ट हुई थी, कब तक थी और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। प्रोटोहिस्ट्रिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। मतलब लोग लिखते तो थे, लेकिन वो लोग जो लोग लिखते थे उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। और इसलिए इस काल के जानकारी का जो मेन स्रोत अभी भी क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य ही है, क्योंकि जो लिखा गया है उसको तो हम पढ़ नहीं सकते। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य है, जो खुदाई से मिला है, वही इसका मेन साक्ष्य है। जानकारी के लिए यही मेन स्रोत है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के तट पर मिली थी। कहाँ मिली थी? सिंधु नदी के तट पर। इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, यानी या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है काफ़ी बड़े जगह में फैला हुआ था, लेकिन इसकी पहली जो खुदाई जो है वो स्टार्ट हुई थी हड़प्पा से। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता को हम दूसरे नाम हड़प्पा सभ्यता से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी देने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण है वो जेम्स कनिंघम ने किया था। जेम्स कनिंघम ने किया था। कब किया था? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में जेम्स कनिंघम ने सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। सिंधु सभ्यता का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। आप सोच सकते हो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। उसके बाद लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की 1904 ईस्वी में, और उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण भी किया। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। विभाग का जो स्थापना हुआ था उसके महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल ही थे। अब जो अगला क्वेश्चन, जो प्रश्न आता है एग्जाम में, वो है सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। अब कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा, आप क्षेत्रफल तुम्हें पता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, किसने पहली खुदाई की थी? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसका आकार कैसा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार होता है। मतलब एक ट्रायंगुलर शेप में जो है सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। और यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। इसका जो विकास है, इसका जो टाइम पीरियड है, समय है, वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 पूर्व तक हुआ था। अब इसकी सीमा की बात कर लें तो उत्तर में मांडा चिनाब नदी, पश्चिम में सुतकांगडोर दासक नदी, पूरब में आलमगीरपुर और दक्षिण में दहमाबाद प्रवरा नदी। अब ये सारा कहाँ कहाँ है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पश्चिमी सीमा यानी सुतांगडोर जो नदी है वो अभी कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में है। दासक नदी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के दासक नदी तक जो है इसकी सीमा फैली हुई थी। उत्तर में
जो मांडा यानी चिनाब नदी है वो कहाँ पे है, वो है कश्मीर में, वो है कश्मीर में। तो कश्मीर के मांडा नदी तक, पश्चिम में सुतकांगडोर, पूरब में आलमगीरपुर, हिंडन नदी और दक्षिण में दैमाबाद तक, ये इसकी चौहद्दी थी, ये इसका क्षेत्रफल था जहाँ तक ये फैला हुआ था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, जिससे क्वेश्चन आता है। उसका सबसे पहला उत्खनन कौन किया था और कब हुआ था और वो किस नदी के किनारे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस नोट्स को हासिल कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, याद करने का ट्राई करते हैं सारे फैक्ट को जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान के मोटांगोमेरी ज़िला में, ये ज़िला इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन आप मोटा मोटा याद रखेंगे कि हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। इसकी जो पहली जो उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन की थी। कब की थी, 1921 ईस्वी में की थी। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में किया गया था। मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन करता थे वो राखालदास बनर्जी थे और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा जो है उसका उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी के बीच में किया गया था। कालीबंगा का जो उत्खनन करता थे उनका नाम था बीबी लाल और बीके थापर। उसके बाद है धौलवीरा जो है भारत के गुजरात में स्थित है। कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और हड़प्पा पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है। तो धौलीवीरा जो है वो भारत के गुजरात में स्थित है, कच्छ जिला में। इसकी जो उत्खनन करता जो थे वो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। यह 1990 से 1991 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। चनहुदड़ो जो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसके जो उत्खनन करता थे वो गोपाल मजमूदार थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पहले भी आता रहा है। तो आप ये पूरे लिस्ट पे ध्यान देंगे, भले ही ये डिफ़िकल्ट लग रहा है बट आपको 5-10 बार ज़रूर पढ़ना है। चनहुदड़ो जो है उसके उत्खननकर्ता गोपाल मजमूदार थे और उसका उत्खनन 1931 ईस्वी में हुआ था और यह सिंधु नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भारत के गुजरात में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे और इसका उत्खनन 1955 में हुआ था और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कोटदीजी एक जगह का नाम है जो कि पाकिस्तान के खैरपुर स्थान पे है। इसके जो उत्खननकर्ता थे वो फजल अहमद खान थे। इसका उत्खनन 1953 ईस्वी में हुआ था और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बनवाली जो है वो भारत के हरियाणा में है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। इसका उत्खनन 1974 में हुआ था। यह सरस्वती यानी रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो है यह भारत के पंजाब में है। इसके जो उत्खननकर्ता थे जगदत्त शर्मा थे और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर यह भारत के अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके जो ये उत्खननकर्ता थे उनका नाम रंगनाथ राव था। इसका उत्खनन 1953 से 1954 ईस्वी तक हुआ था और यह मादर नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जगदत्त शर्मा थे। इसका उत्खनन 1958 ईस्वी में हुआ था और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुतंगा डोर यह पाकिस्तान के मकरान में स्थित है। इसके जो उत्खननकर्ता थे वो ऑरेल स्टाइन थे। इसका उत्खनन 1927 में हुआ था और यह दासक नदी के किनारे स्थित है। सुतका गोह यह पाकिस्तान के मकरान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जॉर्ज बेल्स थे। इसका उत्खनन 1962 में हुआ था। यह सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो टेबल है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आप पढ़ सको उतना बार पढ़ना है और
इसे याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम राम साहनी थे। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोवा नदी के किनारे स्थित है। बनवाली जो है वो कहाँ स्थित है, तो बनवाली भारत के हरियाणा में स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आएंगे, अगर सिंधु घाटी से सभ्यता से क्वेश्चन आएंगे तो इन सब फैक्ट में से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लड़ेगा। तो आप इसे प्लीज़ प्लीज़ 10 बार पढ़िए या 20 बार पढ़िए, ये सारा याद होना चाहिए। आप उत्खनन वर्ष भूल सकते हैं, लेकिन आप नदी और उत्खननकर्ता और पाकिस्तान में है या फिर भारत में है और भारत में कहाँ पे है, ये ज़रूर याद करेंगे। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में, इसमें हम पढ़ेंगे एक एक करके सारे इन जो सारे प्रमुख स्थल हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और अधिक रूप से जानेंगे कि हर एक सभ्यता में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, क्या क्या चीज़ें प्रमुख थी और क्या क्या मिला था। तो इसके लिए आप बने रहिए इस चैनल पे, और ये सब डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद, बाय बाय।